तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है इस नई वीडियो में। इसमें हम अनुपात और समानुपात पढ़ने वाले हैं। ये टाइप नंबर 8 है। इस टाइप का नाम है जोड़ घटाव पर आधारित। इसमें हम लेटेस्ट PYQ क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के आधार पर। ठीक है, इससे पहले मैंने टाइप 7 करा दी हैं जिनमें मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन कराए हैं जो पिछले हाल के एग्ज़ाम हुए हैं। उन सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप उन वीडियो को भी एक बार देख लें, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें। उन वीडियो की लिंक मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा होम पेज पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ये क्वेश्चन CGL मेंस में आया है। दो संख्याओं का योग 65 है और उनका अंतर 25 है, तो उनका अनुपात क्या होगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बोला गया है दो संख्याओं का योग जो है 65 है और उनका अंतर 25 है। तो चलिए उन संख्याओं को मान लेते हैं। जो फर्स्ट संख्या है वो x है और सेकंड संख्या है वो y है। तो दो संख्याओं का योग 65 है, तो जोड़ लेते हैं इन दोनों को, x प्लस y बराबर 65। ये समीकरण फर्स्ट हो गया और x माइनस y बराबर 25। अब हमें क्या करना है, x और y के मान निकालने हैं। तो x और y के मान निकालने के लिए यहाँ x किसका है प्लस का, यहाँ भी x किसका है प्लस का। तो हम इनके लिए एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे इन्हें। जैसे x प्लस का यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो x का मान निकालने के लिए हम इनको जोड़ देंगे और आधा कर देंगे। तो 2x बराबर 65 और 25 को जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे आपके 90। तो x का मान निकालने के लिए 90 में 2 का भाग लगा देंगे, तो x का मान आ जाएगा आपके पास 45। अब y का मान निकालना है। y का मान या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो y का मान निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस ले देंगे और 2 का भाग लगा देंगे। तो 2y बराबर 65 में 25 गई तो ये 40 बचे। और y का मान निकालने के लिए y बराबर 20, क्योंकि 2 का हम इसमें भाग लगा देंगे तो 20 आ गया। अब बोला है इनका अनुपात, तो ये हो जाएगा आपका x अनुपात y। तो x का मान 45 है और y का मान 20 है। तो अब इनको काट लेंगे। ये 5 से 9 बार कट जाएगा और ये 5 से 4 बार कट जाएगा। तो आपका ये आंसर हो गया 9 अनुपात 4। तो ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा आपका C। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है CGL मेंस में आया है। दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है, तो बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। इसमें बोला गया है दो संख्याओं का योगफल और अंतर का अनुपात ये है। तो मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो x प्लस y का मान दिया है 5 और x माइनस y का मान दिया है 1। तो अब उसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। x का मान निकालने के लिए 2x बराबर 5 और 1 6। तो x का मान आ गया आपके पास 3। अब y का मान निकालेंगे तो 2y बराबर 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4। तो y बराबर 2। ठीक है, अब इनका बोला है अनुपात। तो x अनुपात y, x का मान कितना है 3 अनुपात और y का मान 2 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा आपका 3:2, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है CGL मेंस 2016 और 17 में आया है। किसी स्कूल में 132 छात्रों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात 9:2 है। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात क्या होगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। इस क्वेश्चन में दिया है टोटल 132 छात्र हैं और उनका अनुपात ये है, यानी कि सफल छात्रों का अनुपात ये है और असफल छात्रों का अनुपात ये है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। 9 और 2 कितने हो गए 11 R। 11 R का मान दिया है 132। अब R का मान निकालने के लिए 11 से इसको काट लेंगे तो ये कट जाएगी आपकी 12 बार। अब भाग लगा कर देख लीजिए। ठीक है, अब 1 R का मान 12 दिया है। अब इसमें 9 R का मान निकालना है। तो 9 R अनुपात 2 R। अब 9 R का मान कितना है 12। तो 12 का 9 में गुणा कर देंगे तो 12 9 108 हो जाएगी ये अनुपात 2 R। R का मान कितना 12 है, 12 का इसमें 2 में गुणा कर देंगे तो 12 दूनी 24।
ये हो गए। अब टोटल 132 छात्र हैं, ये सफल छात्र है, ये असफल छात्र है। अब इसमें बोला गया है 4 छात्र और उत्तीर्ण हो जाते यानी सफल हो जाते, तो 108 में 4 जोड़ देंगे, तो 108 में 4 जोड़ देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 112 हो जाएंगे अनुपात। अब टोटल छात्र तो हमारे पास 132 है, तो 4 छात्र इधर आ गए सफल छात्र में, तो यहाँ 4 छात्र कम हो जाएंगे, ठीक है, तो ये बचेंगे 20 छात्र। अब बोला है इसका अनुपात, तो अब इसको काटेंगे, ये 4 से कट जाएगी 28 बार और ये 4 से कट जाएगी 5 बार, ये आपका आंसर हो जाएगा 28:5। ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा आपका डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन SSC CHSL में आया है। 60 छात्रों की एक क्लास में लड़कियों का लड़कों से अनुपात 2:3 है। यदि 20 और लड़कियां क्लास में शामिल होती हैं तो नई लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। इसमें जो टोटल छात्र दिए हैं वो 60 छात्र दिए हैं। इसमें 60 छात्र में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल है। लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है वो कितना दिया है, गर्ल, यहाँ गर्ल है G से और यहाँ बॉय B से लिख लेते हैं, ठीक है। अब इनका अनुपात दिया है 2:3। जो 2 अनुपात दिया है वो लड़कियों का दिया है और 3 अनुपात लड़कों का दिया है। तो अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो यहाँ कर लेते हैं 5। R का मान दिया है आपको 60, तो R का मान निकालने के लिए 5 का इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12। तो 1 R का मान आपके पास आ गया 12। अब क्या करना है, ये 2 R है, ये 3 R है। अब हमें 2 R का मान निकालना है, तो R का मान हमारे पास 12 है, तो 12 का इसमें 2 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 12 दूनी 24 अनुपात। अब 12 का 3 में गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ R का मान रखना है। 12 का 3 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 36। ये लड़कियों की संख्या आ गई और ये लड़कों की संख्या आ गई। अब बोला गया है यदि क्लास में 20 लड़कियां और आ जाती हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी है टोटल। अब तो इसमें 20 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगी 24 + 20, ये आपकी नई लड़कियों की संख्या आएगी। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 44, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 44 होगा। ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा आपके पास डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है SSC CPO में आया है। 1200 कर्मचारियों के एक कार्यालय में कर्मचारियों के शहरी और ग्रामीण सदस्यों का अनुपात 8:7 है। कुछ नए कर्मचारियों में शामिल होने के बाद जिनमें से 20 ग्रामीण है, अनुपात 5:4 हो जाता है। नए शहरी कर्मचारियों की संख्या क्या है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। इसमें जो टोटल कर्मचारियों की संख्या दी है वो 1200 दी है और अनुपात दिया है 8:7। तो ये 8:7 अनुपात दिया है, ये शहरी कर्मचारियों और ग्रामीण कर्मचारियों का अनुपात दिया है। तो शहरी कर्मचारियों को लिख लेते हैं S से और ग्रामीण कर्मचारियों को लिख लेते हैं G से, इन दोनों का अनुपात। अब शहरी कर्मचारियों का जो अनुपात दिया है वो 8 दिया है, तो यहाँ लिख लेते हैं 8 अनुपात, और ग्रामीण कर्मचारियों का अनुपात दिया है वो 7 दिया है, तो यहाँ 7 लिख लेते हैं। अब ये कितने हो गए, 8 और 7 15, यानी कि 15 R का मान दिया है आपके पास 1200, ठीक है। अब R का मान निकालने के लिए 15 से इसको काट लेंगे, तो 15 से 120 कट जाएगी 8 बार और 1 0 ये, तो R का मान आपके पास 80 आ गया। अब इसमें 8 R का मान निकालना है, तो 8 R का मान निकालना है तो 80 का इसमें गुणा कर देंगे, इसमें 80 का गुणा कर देंगे और इसमें भी 80 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 80 का गुणा कर देंगे तो 8 8 64, ये हो जाएगा आपके पास 640, और इसमें भी 80 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 560, 8 7 56 और 1 0 ये, ठीक है। अब इसमें बोला गया है 20 ग्रामीण कर्मचारी और आ जाते हैं। अब इसमें 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 580, ठीक है। यहाँ x जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इनका अनुपात हो जाता है वो 5:4 हो जाता है। 4 का मान 580 हो जाता है। अब 4 का मान 580 है तो ये कितना गुना है, इसमें 4 का भाग लगा कर देख लेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 बचा 18 हो जाएगी, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये आ गया आपके पास। तो R का मान आपके पास 145 आ गया, ठीक है।
अब 145 गुना है ये। अब इसका भी 145 गुना कर देंगे, इसमें 145 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5 25, 25 की 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, ये हो गई आपके पास 725। अब आपके पास जो शहरी कर्मचारियों की संख्या है वो 640 है, यहाँ 725 है, तो 725 में से 640 घटा देंगे, तो 725 माइनस 640, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 में से 0 हो जाएगी तो 5 बचेगी, और यहाँ से ले लेंगे 12, 12 में से 4 गई तो 8 बचेगी, यहाँ 0 हो जाएगी। यानी कि जो शहरी कर्मचारी आए हैं वो कितने आए हैं 85, तो ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा आपका बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन CGL मेंस में आया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया है शहरी और ग्रामीण कर्मचारियों वाला, उसी तरह से ये क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। इससे पहले जो मैंने क्लास कराई हैं जिनमें मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन कराए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन वीडियो का लिंक मैं होम पेज पर लगा दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन की घंटी को ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।